कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लिटिल रेड राइडिंग हुड रहती थी। वह एक बहुत प्यारी और होशियार लड़की थी जो अपने दादी के पास अक्सर जाया करती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे दादी के लिए खाना देने के लिए कहा और उसे एक टोकरी दी जिसमें केक, रोटी और कुछ फल थे। लिटिल रेड राइडिंग हुड अपने दादी के घर की ओर जा रही थी जब उसने देखा कि वहां एक बड़ी सी समस्या खड़ी थी। उसने देखा कि कुछ लोग उसके गांव के बगल में एक सुंदर महल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पास पर्याप्त सामग्री नहीं थी। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने सोचा कि यह महल उस स्थान पर बनाया जा रहा था जहां सिंड्रेला रहती थी। उसने सोचा कि उसे सिंड्रेला से मिलना चाहिए और यह जानना चाहिए कि यह महल क्यों बनाया जा रहा है। इसलिए उसने दादी के घर की ओर जाना रोक दिया और सिंड्रेला के महल की ओर चल दी। सिंड्रेला ने लिटिल रेड राइडिंग हुड को खुशी से स्वागत किया और उसे बताया कि महल वास्तव में उसके लिए नहीं बल्कि एक विशेष अवसर के लिए बनाया जा रहा था। वह अवसर था गांव के सबसे बड़े उत्सव का आयोजन। महल को सजाया जा रहा था ताकि गांव वाले वहां उत्सव मना सकें। लिटिल रेड राइडिंग हुड ने सिंड्रेला को अपनी चिंता बताई कि निर्माणकर्ताओं के पास सामग्री नहीं है और वे परेशान हो रहे हैं। सिंड्रेला ने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया और उन्होंने मिलकर सामग्री इकट्ठा करने का प्रयास किया। उन्होंने आसपास के जंगलों से लकड़ी और पत्थर इकट्ठा किए और निर्माणकर्ताओं को प्रदान किए। लिटिल रेड राइडिंग हुड और सिंड्रेला ने महल को बनाने में मदद की और जल्द ही महल तैयार हो गया। यह महल बहुत सुंदर था और गांव वाले बहुत खुश थे कि वे उत्सव को महल में मना सकते थे। उत्सव के दिन लिटिल रेड राइडिंग हुड और सिंड्रेला ने महल को रंगीन फूलों और झूमरों से सजाया। उत्सव के लिए एक शानदार भोज भी तैयार किया गया था। गांव वाले बहुत खुश थे और उन्होंने नृत्य और संगीत का आनंद लिया। लिटिल रेड राइडिंग हुड और सिंड्रेला ने एक साथ उत्सव में भाग लिया और अपने गांव के लोगों के साथ खुशी के पल बिताए। वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और गांव में शांति और सौहार्द का माहौल बना। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अगर हम मिलकर काम करें तो बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। लिटिल रेड राइडिंग हुड और सिंड्रेला ने मिलकर समस्या का समाधान किया और गांव के लोगों के लिए खुशी का माहौल बनाया।